चलिए बात मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट की करते हैं, जहां राजस्थान में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने जयपुर में ये पूर्वानुमान जारी किया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 3 से 4 दिन मौसम शुष्क बना रहेगा। आगामी दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि और हो सकती है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई क्षेत्रों में पारा बढ़ेगा, यानी और ज्यादा गर्मी का एहसास होने वाला है। अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। जोधपुर संभाग में आज से ही हीट वेव, यानी जिसको हम लू कहते हैं, उसकी स्थिति बनने लगी है। पूर्वी राजस्थान में भी 29 से 30 अप्रैल को कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना जताई जा रही है। और वहीं अगर हम बात करें अगले महीने यानी मई के पहले सप्ताह की, तो प्रदेश के कई हिस्सों में मेघ गर्जन, आंधी और बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। गर्मी से मई में आपको थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन अभी तक अप्रैल तक तो भीषण गर्मी का दौर आपको देखने को मिलेगा। पारा और चढ़ेगा, इसलिए आप अपना ध्यान और भी दीजिए। पाकिस्तानी नागरिकों को अपने देश लौटने की होड़ मची हुई है, लेकिन इस बीच जोधपुर की एक बेटी को पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया है, क्योंकि अफसीन जहांगीर के पास पाकिस्तान की नागरिकता नहीं है। देखिए रिपोर्ट। एक मां पर पड़ी तनावपूर्ण रिश्ते की मार, आंचल से जुदा हुए बच्चे, ममता गई हार। दहशतगर्दों की खता, मुझे क्यों मिली सजा। पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी का अल्टीमेटम रविवार को खत्म हो गया। ऐसे में पाकिस्तानी नागरिकों में अपने देश लौटने की होड़ मची हुई है, लेकिन इस बीच जोधपुर की एक बेटी को पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया, क्योंकि अफसीन जहांगीर के पास पाकिस्तान की नागरिकता नहीं है। शादी मेरी 2014 में हुई थी। शादी मेरी वहीं हुई, निकाहनामा भी मौजूद है मेरे पास। सिर्फ नेशनलिटी मुझे नहीं मिली है, लेकिन वहाँ पे मेरी नेशनलिटी जमा हुई भी है, तो उसका एक स्लिप मिला हुआ है हमको। तो हम ये अप डाउन करते हैं इस तरह हमेशा की तरह। अफसीन जहांगीर का निकाह 11 साल पहले पाकिस्तान में हुआ था। अफसीन के 2 बच्चे भी हैं। जब अफसीन अपने बच्चों के साथ वापस पाकिस्तान जाने लगी तो उसे रोक लिया गया और बच्चों को पाकिस्तान भेज दिया गया, जिससे अब बच्चे और मां दोनों ही परेशान हैं। मां की गुहार है कि उसे बच्चों के पास भेजा जाए। अफसीन जहांगीर का रो कर बुरा हाल है। वो बच्चा रोती भी घर गई है। मेरे बच्चे मुझे वहाँ लेने आए थे मेरे हस्बैंड के साथ। वो बच्चे मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मम्मा आप क्यों नहीं है। मैं क्या जवाब दूं उनको? छोटे बच्चों को कैसे समझाऊं ये सब चीजें कि हम लोग क्यों रुके हुए हैं यहाँ? इसका तो जवाब देना। लेकिन सर मैं विनती करती हूँ, दोनों गवर्नमेंट हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग हमारा यहाँ से जाने का प्रबंध करें। मैं रेडी टू गो सिचुएशन में अभी भी हूँ कि मुझे अभी भी कॉल आएगी कि आपके लिए बॉर्डर खोल दिया है, मैं अभी यहाँ से रवाना हो जाऊंगी। सर अफसीन ने बताया कि मेरी जैसी 30 लड़कियां और हैं जिनके बच्चे ले लिए गए हैं और उनकी माएं यहीं रह रही हैं। मैं उन 30 लड़कियां जो बॉर्डर पे रो रही थी ना, उनकी एक आवाज बन के आपके सामने दे रही हूँ। ये दर्द सिर्फ मेरा एक का नहीं, उन 300 लड़कियों का है जो मेरे जैसे केस में है। उनके बच्चे ले लिए गए और उधर भी बहुत सी ऐसी लड़कियां गई हुई हैं जिनके बच्चे इंडियंस हैं। अब उधर से भी वो इंडियन ले लेंगे। माएँ और बच्चे क्या करेंगे? कौन सा मजहब, कौन सी गवर्नमेंट सिखाती है, कौन सी मजहब और गवर्नमेंट सिखाती है कि बच्चों को अलग कर दे? कोई सिखाता है? आप ये तो रखे ना। वहीं न्यूज 18 की टीम ने अफसीन की बहन से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि जो माएं अपने बच्चों से और जो शौहर अपनी पत्नियों से जुदा हैं, सरकार उन्हें उनके पास पहुंचाए। जो मेरी बहन यहाँ फंसी हुई है, अपने छोटे छोटे बच्चों से जुदा हुई हुई है, और जो शौहर अपने बीवियों से जुदा हुए हुए हैं, जो माएँ अपने बच्चे अपने मायों से जुदा हुए हैं, उनको आप कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकाल के उनको अपने घर भेज दिया जाए। वहाँ की लड़कियों को यहाँ भेज दिया जाए, यहाँ की लड़कियों को वहाँ के भेज दिया जाए। जो इस पूरी स्थिति से जो रूबरू हो रहे हैं और पता को झेल रहे हैं, लेकिन जो कुछ सवाल है जिनका जवाब देने से ये गुरेज करते नजर आ रहे हैं। कुछ मुद्दे पर ये कहीं ना कहीं जो है अपने आप को बचाते नजर आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में माँ का दर्द तो अपनी जगह पर है। माँ अपने बच्चों को क्या जवाब दे, इस प्रश्न का उत्तर तो हर दोनों सरकारों को देना पड़ेगा। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान। जो झालावाड़ में भील समाज ने शहर के खंडिया इलाके में स्थित छात्रावास परिसर में जिला स्तरीय महापंचायत की। इस दौरान महापंचायत में जिले भर से भील समाज के लोग शामिल हुए, जिसमें नई कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। तो वहीं भील समाज के कई मुद्दों को लेकर भी विचार किया गया। बाद में भील समाज के लोग एक बड़ी रैली निकालकर मिनी सचिवालय में जिला कलेक्टर पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर को एससी आरक्षण में उप वर्गीकरण सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जोधपुर संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह और जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार के बाड़मेर दौरे पर हैं और इस दौरान वो जिले की पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले गांवों का भ्रमण कर रहे हैं। वहीं रविवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय CLG सदस्यों के साथ बैठक की गई, जिसमें लोगों से भ्रामक खबरों से दूर और माहौल बिगाड़ने वालों की जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचना देने की अपील की गई। दौसा जिले का सिकंदरा पत्थर पर नक्काशी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुका है। यहाँ के शिल्पकार देसी ही नहीं बल्कि विदेशी पत्थरों को भी तराश रहे हैं और यही वजह है कि आज सिकंदरा पत्थर व्यवसाय में सालाना 300 करोड़ को पार कर चुका है। देखिए रिपोर्ट। तक अपनी नक्काशी का लोहा मनवा चुके सिकंदरा के शिल्पकार आज किसी भी जगह के पत्थर को तराशने में महारत हासिल कर चुके हैं। 20,000 शिल्पकार 600 से अधिक इकाइयों में पत्थर को मनचाहा रूप देने में जुटे हुए हैं। पत्थर ग्वालियर, सरमथुरा, बिजौलिया, नागौर जिले के खाटू, बंसी, पहाड़पुर, मिल्टी सहित अन्य जगहों से लाया जाता है और बड़े पत्थरों को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ा जाता है, जिसके बाद इस पर नक्काशी की जाती है। नक्काशी में 15 दिन से 1 महीने का वक्त लगता है। इसकी खासियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये जितना पुराना होता है उतना ही चमकदार होता चला जाता है और मौसम बदलने के बाद भी इसकी चमक फीकी नहीं पड़ती। यही वजह है कि देश के हर हिस्से के साथ ही यूरोप, सऊदी अरब, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी इसे भेजा जाता है। देश में राष्ट्रपति भवन, PM हाउस के साथ कई बड़ी इमारतों में आपको इसकी झलक देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि जर्मनी में इंडियन एम्बेसी में भी सिकंदरा से तराशे गए पत्थर लगाए गए। देखिए, सिकंदरा का जो सैंडस्टोन है उसकी सबसे पहली खासियत तो ये है कि ये लगने के बाद जितना पुराना होता जाता है उतनी ही चमक देता है। दूसरा, इसको पहले तो देश विदेश में इसकी इतनी डिमांड थी कि बाहर भी हमने जर्मनी में इंडियन एम्बेसी बनाई और दूसरी जगह बड़ी बड़ी होटलों में मैं 6 प्रोजेक्ट तो मैं खुद ही करके आया हूँ बाहर। उसके अलावा अपने देश में बड़े बड़े राष्ट्रपति हाउस में भी लगाए, PM हाउस में भी लगाए और राम मंदिर में भी अपना यहीं का सैंडस्टोन जा रहा है। और बाकी यूपी में मायावती जी के टाइम कांशीराम पार्क और ये बड़े बड़े जितने भी इन सब में यहाँ का पत्थर लगा हुआ है। सिकंदरा में तैयार होने वाली नक्काशी अमेरिका, फ्रांस, जापान, इटली के होटलों और मकानों में 4 चांद लगा रही है। पहले दिल्ली के एक होटल की सजावट के लिए ऑस्ट्रेलिया से पत्थर मंगवाकर सिकंदरा में तराशा गया। इटली से भी भारत के विभिन्न हिस्सों के लोग पत्थर मंगवाकर सिकंदरा में मूर्ति और मकान, होटलों में सजावट के आइटम तैयार कराते हैं। अमेरिका से लेकर दुबई तक या फिर भारत के संसद हो या फिर राम मंदिर, हर जगह यहाँ से पत्थर गया है। ऐसे में सरकार इस स्टोन मार्केट को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो शिल्पकार हैं वो सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित होते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है शिल्पकारों का जीवन सुरक्षित करने की। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। झालावाड़ के डग कस्बे में युवक की गोली मारकर हुई हत्या के मुख्य आरोपी के गिरफ्तार नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। राजपूत समाज के लोगों ने गंगाधार के उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर SDM को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही डग कस्बे में मस्जिद से भड़काऊ भाषण देने वालों को गिरफ्तार करने और डग खेल मैदान के पास अवैध तरीके से बसे हुए रोहिंग्याओं को हटाने की मांग की गई। इस दौरान मांगे नहीं माने जाने पर सौंदिया राजपूत समाज ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मुलजिम की तुरंत गिरफ्तारी हो, इसका पब्लिक में आक्रोश है। इसी बात इसके लिए हम लोग ज्ञापन दिया। दूसरा, ये जो अवैध किसी का अतिक्रमण है, अवैध संपत्ति है, उसको गिराया जाए, उसको हटाया जाए। तीसरा, हमारा ये है कि ये जो रोहिंग्या वगैरह मुसलमान पंचायत समिति के यहाँ बैठे हैं, इनकी जांच करी जाए कि भाई इनके पास पट्टे हैं कि क्या है क्या नहीं, तो इनको तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए। और जहाँ जहाँ अतिक्रमण है, मकान हो या कुछ भी हो, वो सब निरस्त किए जाए, उनके पट्टे हो तो निरस्त किए जाए, तो हटा जाए। एक मस्जिद जो अलाउमेंट हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये 4-5 बिंदु हमारे हैं और मुलजिम को तुरंत गिरफ्तार करने की हम सब लोगों की मांग है, ताकि यहाँ शांति हो एरिया में। मुलजिम गिरफ्तार होते शांति हो जाए।
ये की अतिक्रमण और भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कृषि भूमि पर बनाई जा रही थी अवैध कॉलोनी, जिसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ बीडीए के अधिकारी अशनेरा रोड पर पहुंचे हैं, जहां कई हेक्टेयर भूमि पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। इस दौरान देखने को वहां पर हल्का विरोध भी मिला ग्रामीणों के द्वारा, और वहां पर जुड़े जो स्थानीय लोग थे जिन्होंने इसका विरोध किया है। तो थोड़ा हल्का विरोध भी यहां पर देखने को मिला, लेकिन पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है। बीडीए की अतिक्रमण और भूमाफियाओं के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ज्यादा यहां का जायजा लिया है यहां के संवाददाता दीपक ने। बीडीए द्वारा लगातार जो अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। ये बछामदी रोड पर गोपाल नगला से आगे यहाँ पर प्लॉटिंग की जा रही थी। ये एग्रीकल्चर जमीन है, यानी कि कृषि भूमि पर यहाँ प्लॉटिंग की जा रही थी, और प्लॉटिंग को अब जो बीडीए द्वारा यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था, सड़कें डाली गई थी और यहाँ पर जो कार्य किया गया था उसको तोड़ा जा रहा है। जेसीबीओ की सहायता से यहाँ पर लगातार जो अधिकारी है बीडीए के वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ इस कार्य को ध्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि इस कार्य को करने के लिए ना तो किसी प्रकार की कोई अनुमति ली गई। जो कृषि भूमि है उसी पर जो प्लॉटिंग है वो काट दी जा रही है। तमाम जो बीडीए के अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ जो तोड़ने की कार्रवाई है वो की जा रही है। इससे पहले भी एक जो बड़ी कार्रवाई है तोड़ने की वो की गई थी। इस कार्रवाई के बाद जो भूमाफिया है उनमें लगातार एक खौफ सा जो है वो बीडीए का पैदा हुआ है, क्योंकि ये कई ऐसी कॉलोनियां हैं जो एग्रीकल्चर पर बनाई जा रही हैं। एग्रीकल्चर भूमि पर ना तो उनके लिए कोई कन्वर्जन प्लान लिया गया है, ना किसी प्रकार का जो लेआउट प्लान, जिस तरह से कॉलोनियां बसाई जाती हैं। कई ऐसे बड़े भूमाफिया हैं जिन्होंने कई बीघा जमीनों में जो है कृषि भूमि पर कॉलोनी काटी है, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। इस तरह का उनके द्वारा विरोध जताया गया है, लेकिन बीडीए के अधिकारियों का कहना है कि लगातार कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी, चाहे वो कोई भी हो। सभी के खिलाफ जो गैर नियमों के अनुसार नहीं है उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। चुरू के पीथीसर में रह रही पाकिस्तान से आई महविश की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रहमान की पहली पत्नी फरीदा ने महविश को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बताया, तो अब महविश ने भी चुरू एसपी से गुहार लगाई। ये रिपोर्ट देखिए। महविश जाएगी सीमा पार, दूर होगा रहमान, जाना होगा पाकिस्तान। महविश की गुहार, भारत से है प्यार। पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच न सिर्फ कूटनीतिक रिश्तों में तनाव पैदा हुआ है, बल्कि इंसानी जज्बातों पर भी गहरा असर डाला है, जिसके बाद केंद्र सरकार के पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने और भारत छोड़ने के आदेश के चलते पाकिस्तानी दुल्हनों के सपने चकनाचूर हो गए हैं। इस आदेश ने चुरू में रह रही पाकिस्तानी बहू महविश की खुशियों पर भी पानी फेर दिया है। अभी निकाह के 1 साल भी पूरे तरह से नहीं बीते थे कि उन्हें फिर से पाकिस्तान लौटने का फरमान मिल गया। जिस तरह से पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ रहे हैं, उससे महविश भी टेंशन में है, क्योंकि उसे अभी तक भारतीय नागरिकता नहीं मिली। वो जुलाई 2024 से अपनी ससुराल में रह रही है। इस दरमियान उसने 2 बार वीजा की अवधि भी बढ़ाई है, लेकिन पहलगाम में कायराना आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इसका असर महविश पर भी पड़ रहा है। महविश काफी घबराई हुई है। पाकिस्तान जाने की बात पर सरकार से गुहार लगा रही। सरकार से विनती है कि हम लोगों पे अपना रहम करें। हम लोग इधर से नहीं जाना चाहते, हमें इस देश में ही रहना है, ये हमें अच्छा लगता है। और उसके अलावा जो कश्मीर में जो हुआ है हमारी, तो उसमें कोई गलती नहीं है। उस चीज़ का हमें दुख है। जिन लोगों ने ये काम किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, जो कोई भी है वो। लेकिन मैं तो शादी करके आई हूँ, पीछे ना मेरा माँ ना बाप है, ये मेरा घर है, मैं इधर ही रहना चाहती हूँ। पीछे मैं कहाँ जाऊँगी? पीछे वाले तो मुझे कोई भी नहीं रखेगा। मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। दरअसल पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली महविश ने जुलाई 2024 चुरू की पीथीसर गांव निवासी 2 बच्चों के पिता रहमान से शादी कर ली थी, लेकिन इस बात से नाराज रहमान की पहली पत्नी फरीदा ने एसपी से गुहार लगाते हुए महविश को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। तो पीथीसर गाँव में महविश जो आई हुई, मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ से जाए। मेरी सरकार से विनती है कि उनको भेजो यहाँ से, तभी मेरा घर बसेगा, तभी मेरे बच्चों का भविष्य बनेगा। और जब तक नहीं जाएगी तब तक मेरा घर नहीं बसेगा। वहीं फरीदा के आरोपों पर महविश की प्रतिक्रिया भी सामने आई। महविश ने कहा
कि ऐसे इल्जाम लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको इल्जाम लगाने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत सरकार को तो पता है ना, जिन्होंने मुझे वीजा दिया है, जिन्होंने मुझे परमिशन दी रहने की, उन लोगों को पता है। आवाम को क्या पता होगा मैं किस तरीके से रह रही, किस तरीके से नहीं। कोई जो बोलता है बोलने दे। वैसे भी वो बोलना चाह रही है कि भी इसको निकालने यहाँ से। मैं कोई इस तरह तो बैठी नहीं हूँ, शादी करके आई हूँ। अब देखना होगा कि महविश पर क्या फैसला होगा। इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन महविश की धड़कनें बढ़ी जरूर हुई हैं। चूरू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट।